नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की राजनीति में इन दिनों भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उनका हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के सच्चे सिपाही बने रहेंगे। उनका ये ऐलान उस वक्त आया है जब पिछले कुछ दिनों से वे पार्टी और साथी नेताओं के साथ चल रहे विवादों को लेकर लगातार चर्चा में थे। दरअसल हाल ही में पवन सिंह का नाम बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में चर्चा में था, लेकिन टिकट को लेकर विवाद के बाद उन्होंने खुद को रेस से बाहर कर लिया था। अब एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने साफ कहा, मैं राजनीति में रहूंगा लेकिन पद की दौड़ में नहीं। मैं बीजेपी का सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह ने आगे कहा कि राजनीति में सम्मान सबसे जरूरी है और उन्होंने जो भी कुछ हासिल किया है वो पार्टी और जनता के आशीर्वाद से किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें जो पहचान दी उसके लिए वो आभारी है और अब उनका मकसद पार्टी को मजबूत करना है, ना कि किसी कुर्सी के लिए लड़ना। राजनीतिक हलकों में पवन सिंह के इस बयान को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके और बीजेपी के कुछ स्थानीय इकाइयों के बीच मतभेद की खबरें लगातार सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि ज्योति के साथ चल रहे विवाद के बाद पार्टी नेतृत्व भी असहज था। अब उनके इस बयान ने उन अटकलों पर कुछ हद तक विराम लगा दिया है। विपक्षी दलों ने हालांकि इस मुद्दे को भुनाने में कोई देर नहीं की। राजद और जदयू के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि जब टिकट नहीं मिला तो अब समर्पण की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पवन सिंह की लोकप्रियता को पार्टी यूं ही नहीं छोड़ सकती और उन्हें भविष्य में किसी नई जिम्मेदारी के साथ देखा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह का यह फैसला उनके करियर की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में उनका जनाधार सिर्फ भोजपुरी सिनेमा तक सीमित नहीं बल्कि कई जिलों में उनका प्रभाव है। फिलहाल उनके बयान से यह साफ हो गया है कि भले ही वे चुनावी मैदान से पीछे हट गए हों, लेकिन पार्टी की राजनीति से नहीं। और बीजेपी के मंच से उनका ये सिपाही वाला बयान आने वाले दिनों में नए राजनीतिक समीकरणों की झलक दिखा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से, अब न्यूज नहीं।